नमस्ते दोस्तों। तो पिछले भाग में हमने जाना कि ईमेल के क्या-क्या विभिन्न अंग होते हैं और उन हिस्सों में हमें क्या-क्या लिखना होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि ईमेल लिखने की क्या-क्या गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि एक अच्छा ईमेल लिखने के लिए हमें किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इस भाग में जो भी बातें बताई जाएँ उनको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब आप भविष्य में ईमेल लिखें, तो इन सभी बातों का अच्छे से पालन करें। इन सब बातों को ध्यान रखें। तो अब एक सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि हमने जान तो लिया कि ईमेल के अंदर कहाँ क्या लिखना होता है। अब जब भी हमें कोई संदेश भेजना होगा, तो हम ईमेल के द्वारा वह संदेश भेज ही देंगे, लिख ही लेंगे जो लिखना होता है। अब इन गाइडलाइंस को जान के क्या करना है? तो ऐसा नहीं है। इन गाइडलाइंस को हम इसीलिए सीख रहे हैं, ताकि हम जो संदेश सामने वाले व्यक्ति को भेजें, वह संदेश स्पष्ट हो और बिना किसी गलतियों का हो। अच्छा संदेश लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुड राइटिंग साउंड्स लाइक टॉकिंग ऑन पेपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपनी बात को अच्छे से लिखना जानते हैं, तो यह उसी तरह है कि आप कागज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। सोचिए, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, वह अच्छे से समझ पाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका कहने का भाव क्या है, आप उस बातचीत से क्या चाहते हैं। ऐसा होता है ना? तो जब आप अपने संदेश को अच्छे से लिखना जानते हैं, जब आप जिस तरह मौखिक रूप से अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, स्पष्ट करते हैं, उसी तरह जब आप लिखित रूप से भी अपनी बात को अच्छे से कहना जानते हैं, तो यह उसी तरह है जैसे कि आप कागज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यह कौशल सीखने से सामने वाले को आपके संदेश को पढ़कर गलतफ़हमियाँ हो जाएँ या समझ ना आए या वह उसके ऊपर सही एक्शन ना ले सके, इन बातों की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ताकि जब हम किसी को कोई ईमेल भेजें, तो वह उसके ऊपर सही एक्शन ले सके, सही तरह से हमारे कही गई बात को समझ सके। इसीलिए ही हम यह गाइडलाइंस, यह दिशा-निर्देश आगे जाके सीखने वाले हैं। तो इन दिशा-निर्देशों को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, यानी कि हम अपना ईमेल 5 स्टेप्स के अंदर लिखने वाले हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में हर स्टेप्स की गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें हर स्टेप को करते समय पालन करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या हैं वो 5 स्टेप्स जिनको पालन करते हुए हम अपने ईमेल को लिखेंगे। तो पहला स्टेप है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब है अपना संदेश लिखने से पहले के काम। हम इस स्टेप में जानेंगे कि ऐसी क्या-क्या बातें हैं जो हमें ईमेल का संदेश लिखने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप होगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है रफ संदेश लिख लेना, यानी कि संदेश में क्या-क्या बातें लिखनी है, उनको एकत्रित करके एक रफ संदेश बना लेना जिसमें आगे संशोधन होने बाकी हैं। हम इस स्टेप में भी जानेंगे कि क्या-क्या ज़रूरी बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, जो ड्राफ्ट हम लिख चुके हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड करना। हम आगे जानेंगे कि वह 3 भाग क्या हैं और कैसे डिवाइड करना है उनको। इसके बाद हमने एक ईमेल का संदेश तो लिख लिया है, अब हम उस संदेश को रिवाइज़ करेंगे, यानी कि उसको दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। यदि कुछ गलतियाँ कर दी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान देने से रह गया है, तो उन बातों पर ध्यान देकर सही बदलाव हम इस स्टेप में करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आएगा रिफाइन। रिफाइन करने का मतलब है अपने ईमेल को फिर से देखना और यदि उसके अंदर कुछ बदलाव करके उसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो वह सब चीज़ें हम रिफाइन के स्टेप में करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री राइटिंग की स्टेज की। प्री राइटिंग की स्टेज में जो काम हम करते हैं, वह मुख्यतः सोचने का काम होता है। सारी ज़रूरी जानकारी को अपने दिमाग में एकत्रित करने का काम होता है। तो आइए देख लेते हैं कि प्री राइटिंग के स्टेप में किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यह सोच लीजिए
कि आपका ईमेल को लिखने का उद्देश्य क्या है और वह ईमेल आप किसको लिखने जा रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग में पहले ही निर्धारित कर पाएंगे कि ईमेल को किस टोन में लिखना है, किस लहजे में बात करनी है, और हमें उस ईमेल में क्या क्या बातें डालनी है जिनको लिखने से आपका जो ईमेल लिखने का पर्पस है वह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ यह भी सोच लीजिए कि इस मैसेज को लिख के आपको क्या एकम्प्लिश करना है, क्या प्राप्त करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको विनम्रता पूर्वक ईमेल लिखना है। अब आपको पता है यदि कि आप यह ईमेल बॉस से छुट्टी प्राप्त करने के लिए लिख रहे हैं, तो आप अपने ईमेल को इस हिसाब से लिखेंगे ना कि बॉस आपको छुट्टी दे दे। तो बस यही काम हमें प्री राइटिंग के अंदर करना है। हमें पहले ही सोच लेना है कि मुझे बॉस को ईमेल लिखना है, तो एक विनम्रता पूर्वक मैसेज लिखना है जिसके अंदर मैं उनसे छुट्टी की मांग करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इसके बाद ईमेल लिखते समय यह भी सोचें कि जब आप वह ईमेल भेज देंगे, तो जो ईमेल का रीडर है, जिसको वह ईमेल मिलने वाला है, या यूं कहूँ जो आपके ईमेल की ऑडियंस है, उसकी क्या स्थिति होगी, वह उस ईमेल को पढ़कर कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे कि हमारा यही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बॉस को छुट्टी मांगने के लिए ईमेल लिखा, और सोचिए कि यह वो समय है जहां पर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, काम का बहुत ज्यादा तनाव होता है। तो क्या बॉस आपको आसानी से छुट्टी दे देंगे? नहीं। बॉस जानना चाहेंगे ना कि आपको यह छुट्टी क्यों चाहिए, किसी लिए चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए। तो यदि आपको पता है कि बॉस ये सब बातें आपसे पूछने वाले हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि यह सब बातें पहले ही अपने ईमेल के अंदर डाल दीजिए, ताकि आपके जो आपको आपका गोल है, जो आपको इस ईमेल को लिखने के बाद चाहिए, वह आपको मिल सके। इसके बाद यह सभी बातें जो हमने ऊपर सोची, इन सब के आधार पर जरूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे हम प्री राइटिंग की स्टेज में, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। जैसे कि यदि हमें बॉस से छुट्टी मांगने के लिए ही ईमेल लिखना है, तो हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं कि मुझे इतने से इतने दिन की छुट्टी चाहिए होगी, इस काम के लिए चाहिए होगी। मैं पहले ही बॉस को ये बता दूंगा कि ये काम मैं पहले ही करके जा रहा हूँ, और ये काम मैं आके निपटा दूंगा, इसीलिए मेरी छुट्टी से काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये छुट्टी लेना मेरे लिए जरूरी है। तो ये सब बातें अभी हमने ईमेल लिखा नहीं है, पर हमने अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लिया कि जब हम ईमेल लिखेंगे तो ये सब बातें ईमेल के अंदर डालेंगे। तो ये सब दिशा निर्देश थे प्री राइटिंग की स्टेज के। इसके बाद अगली स्टेज आएगी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का क्या मतलब है? तो ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रफ फॉर्मेट तैयार कर लेना। हम रफ फॉर्मेट पहले इसीलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि आगे हम इस ईमेल में बहुत सारे संशोधन करने वाले हैं। अब हो सकता है आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि अगर संशोधन करने ही है तो पहले ही एक अच्छा ईमेल लिख दो ना, बार बार क्यों इसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो जब आप पहले एक ड्राफ्ट लिख लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उसके अंदर चीजों को ठीक करना, और उनको ठीक करते हुए, संशोधित करते हुए अंत में एक फाइनल ईमेल जो कि परफेक्ट है उसको तैयार करना। इसीलिए हम पहले एक रफ ईमेल तैयार कर लेंगे उन पॉइंट्स के आधार पर जो कि हमने प्री राइटिंग की स्टेज में इकट्ठा किए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनका पालन हमें ड्राफ्ट बनाते समय करना है। सबसे पहले तो अपने ईमेल के लिए एक सब्जेक्ट लाइन सोच लीजिए। सब्जेक्ट लाइन को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए ईमेल में। तो अपनी जो भी सब्जेक्ट लाइन आप सोचें वह ऐसी सोचें जो कि उस ईमेल के संदेश का सार हो। आपको जो भी बातें उस संदेश में बतानी है, वह सभी बातें उस सब्जेक्ट लाइन के अंदर कवर हो गई हो। जैसे कि पूरी पूरी बातें नहीं कवर करनी है, सब्जेक्ट लाइन एक एक लाइन ही होती है, एक पंक्ति होती है। जैसे कि आपको छुट्टी चाहिए, तो ये सब बातें तो आप आगे बॉडी में बताएंगे ना कि छुट्टी क्यों चाहिए, कितने दिन की चाहिए। पर आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हैं कि
रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। इससे पढ़ने वाले को पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको छुट्टी चाहिए और कितने दिन की चाहिए, फिर वह ईमेल को उस हिसाब से पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसी सलाह दी जाती है कि आप अपने ईमेल को एक कंप्यूटर स्क्रीन तक ही लिखें। अब एक कंप्यूटर स्क्रीन का क्या मतलब है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन का यह मतलब है कि जब आप अपना संदेश लिखें और सामने वाला व्यक्ति कंप्यूटर पर उस संदेश को खोले, तो वह उस संदेश को एक ही कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ सके। यानी कि जो उसके सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर वह संदेश पूरा आ रहा हो और उसको नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। उस संदेश को पढ़ने के लिए नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। कोशिश कीजिए कि संदेश इतना ही लिखा जाए। बाकी अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी के साथ एक सवाल उठता है कि अगला हमारा पॉइंट भी उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि यदि हमारा संदेश लंबा है और एक कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं आ पा रहा, थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, तो क्या करें, कैसे लिखें अपने संदेश को। तो इस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस संदेश में जो भी बातें हैं उसको अटैचमेंट के थ्रू, किसी वर्ड फाइल के थ्रू या किसी एक्सेल फाइल के थ्रू डालकर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपने संदेश में, अपने ईमेल में कोई डाटा भेजना है, कोई बहुत सारा डाटा है कंपनी का जो कि आपको उस संदेश के जरिए भेजना है। इस सूरत में ऐसा किया जा सकता है कि आप वह डाटा उस ईमेल में डालने की बजाय एक एक्सेल की, एमएस एक्सेल की अटैचमेंट के अंदर उस डाटा को डाल दें। अपने ईमेल के संदेश में लिखें कि यह कंपनी का डाटा मैंने इस एक्सेल फाइल के अंदर डालकर इस एक्सेल फाइल को अटैच कर दिया है। आप इस एक्सेल फाइल को खोलें और उस डाटा को पढ़ लें और साथ में वह एक्सेल फाइल अटैच कर दें। ऐसा करने से आपका ईमेल भी छोटा हो जाएगा और साथ में जो भी रीडर है वह उस ईमेल को पढ़कर, उस एक्सेल फाइल को खोलकर सारा डाटा भी देख सकेंगे। छोटा ईमेल लिखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप छोटा ईमेल लिखते हैं तो वह सामने वाले के लिए पढ़ने में आसान होता है। वह उसमें बताई गई सभी बातों को याद रख पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं और उनका ईमेल को पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। इसीलिए ही यह कहा जाता है कि ईमेल को थोड़ा छोटा लिखा जाए। ठीक है, तो इस भाग में हमने डिस्कस करी दो स्टेजेस, यानी कि दो स्टेप्स जो कि ईमेल लिखते हुए हमें करने हैं। पहला था प्री राइटिंग और दूसरा है ड्राफ्टिंग। इस भाग में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगले भाग में हम ईमेल लिखने की गाइडलाइंस को ही डिस्कस करेंगे, पर बाकी के बचे हुए 3 स्टेप्स के लिए। क्या थे वो 3 स्टेप्स? वो 3 स्टेप्स थे ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट्स, रिवाइज और रिफाइन। हम इन सब बातों की गाइडलाइंस को अगले भाग में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, सीखेंगे कुछ नया। धन्यवाद।